आज हम बनाएंगे एक ऐसी रोटी जिसमें जौ और कुछ दूसरे अज़ा शामिल करेंगे। इस रोटी की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये रोटी शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए तरियाक का काम करती है। इसमें जितने भी अज़ा शामिल करेंगे उनका ताल्लुक निज़ाम हज़म की दुरुस्तगी, शुगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने से है। इस वीडियो में ज़्यादा तफसील तो नहीं बता सकते, लेकिन हमने ये रोटी खुद आजमाई हुई है। ये रोटी वाकई सेहत को अच्छा करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आए इस रोटी को बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में 2 खाने वाले चम्मच दही ले लेंगे। 2 खाने वाले चम्मच सूजी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। फेंटने पर सूजी दही के अंदर फूल जाएगी और अमेज़ा थोड़ा सा फूला फूला बन जाएगा। 2 खाने वाले चम्मच बेसन शामिल कर देंगे और 2 खाने वाले चम्मच जौ का आटा, ½ टी स्पून इसमें कलवंजी शामिल करेंगे, ½ टी स्पून क्रश की हुई सौंफ शामिल कर देंगे, 1 चुटकी मेथी दाना शामिल करेंगे और 1 चुटकी अजवाइन। अजवाइन हमने चुटकी ही शामिल करनी है, ज़्यादा शामिल करेंगे तो कड़वाहट पैदा हो जाती है। चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा नमक शामिल कर देंगे। ½ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें क्रश करके कसूरी मेथी शामिल कर देंगे और 1 हरी मिर्च को चॉप करके डाल देंगे। आखिर में 1 प्याज को बारीक बारीक काट के शामिल कर देंगे। अच्छा, ये जो मटेरियल हमने बनाया है ये 1 रोटी के पेड़े के लिए बनाए हैं। जितने भी अज़ा इसमें शामिल किए गए हैं बहुत ही फायदेमंद है। अब हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी हाथ को लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्याज शामिल है जिसमें ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। हमने रोटी को नरम बनाना है, इसलिए आटे को नरम गूंदना है। सख्त गूंदेंगे तो रोटी सख्त बनेगी, इसलिए हमें यहाँ पे अच्छी खासी एहतियात करनी है। थोड़ा पानी पास रख लेंगे। अब उंगलियों को गीला करेंगे और आटा गूंदेंगे। सिर्फ हमने उंगलियों को गीला किया है। हमने पानी बस इतना ही इस्तेमाल किया, सिर्फ उंगलियों को गीला किया है। बस आटे को हमने थोड़ा नरम गूंदना है। सख्त गूंदेंगे रोटी सख्त बनेगी, जो खाने में मुश्किल होती है। अब हम आटे को पेड़े की शक्ल दे लेंगे। 15 मिनट के लिए ढाँप कर साइड पर रख देंगे। रोटी को बेलने के लिए सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे। थोड़ा खुश्क आटा भी एक प्लेट में ले लेंगे। ये जो रोटी हम बना रहे हैं इसको आम रोटी मत समझे, ये रोटी बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है। अच्छा, इस रोटी की खासियत यह है कि इसमें जितने भी अज़ा शामिल किए गए, ये अजीब बात है कि उनके फ़ायदे मिलते जुलते हैं। ख़ास तौर पर दिल के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए, निज़ाम हज़म की बेहतरी के लिए ये रोटी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस तरह हम आम रोटी बनाते हैं वैसे ही हमने इसको बनाना है। रोलर चलाएंगे, थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। आटा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो आटा डस्ट कर लेंगे। माहिर रोटी बनाने वाले तो इसको आसानी से बना लेंगे। जिन लोगों को मुश्किल पेश आए वो शाजी के तरीकों को फॉलो करते हुए रोटी को फ्लैट कर लें। दूसरी तरफ हमने तवे को गर्म कर लिया है। रोटी बनाने का जो आम तरीका है उसी तरीके को फॉलो करते हुए अच्छी सी गोल रोटी पकाएंगे। रोटी बनाना भी आर्ट है, कोशिश करें गोल बनाएं, कोई मुश्किल नहीं है। रोलर से रोल करें, अच्छे से फ्लैट कर लें, थोड़ा खुश्क आटा डस्ट कर लें और अच्छी सी गोल रोटी बना लें। जिस तरह हमने कोशिश करके गोल रोटी बना ली है, रोटी को तवे पे ले जाएंगे। रोटी को हमने रूटीन में ही बनाना है, जैसे हम बनाते हैं उलट पलट करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको रुमाल से सेंकने की वहाँ इसको रुमाल से सेंक लेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको डायरेक्ट आग पे पकाने की वहाँ इसमें तवा हटा के उसको डायरेक्ट आग पे पका लेंगे। अच्छा, जौ है एक आम सा अनाज, इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं और जिन ग़िज़ाओं में फाइबर ज़्यादा होते हैं वो शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और ज़ियाबतीस, दिल के मर्ज़ नहीं होते। इसको खाने से भूख का एहसास कम होता है, जिससे वज़न नहीं बढ़ता। रोटी चूँकि मोटी और वज़नी बनती है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट आग पर भी थोड़ी देर के लिए सेंक लेंगे। तो अच्छा जी, वीडियो देखने वाले इस रोटी को मामूली रोटी ना समझें। इस रोटी में बहुत फ़ायदे हैं।
ये आजमाई हुई रोटी है, इसमें वाकई में बहुत फ़ायदे हैं। घर में मौजूद अफराद जिनको हाजमे, दिल का मर्ज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, वो ज़रूर इस रोटी को इस्तेमाल करें। घर वालों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी बॉदरेशन करके उन लोगों के लिए आप इस रोटी को बना दें। जो लोग इन अमराज का शिकार हैं वो लोग रियली वाकई में सुखी हो सकते हैं। उम्मीद है आपने अच्छी सी गोल रोटी बना ली होगी। नाश्ते में किसी भी पसंदीदा शोरबे वाले सालन के साथ, खाली दही के साथ, दही के राते के साथ, अचार के साथ या लस्सी के साथ रोटी को एंजॉय कर सकते हैं और भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्ती बम्बास्टिक सी अनोखी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए प्रिय साथी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।